देश आदेश मैं एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए 2024 में क्या क्या खास है। वृश्चिक राशि की भैया लॉटरी लगने वाली है। वृश्चिक राशि को कहां से लाभ होने वाला है, वृश्चिक राशि की किस्मत कैसे खुलने वाली है, वृश्चिक राशि का क्या इस बार विवाह हो पाएगा 2024 में, वृश्चिक राशि का कैरियर कैसा रहेगा, वृश्चिक राशि का दाम्पत्य जीवन कैसे रहेगा, वृश्चिक राशि पर ढैया का प्रभाव है तो क्या इस साल उनकी तरक्की नहीं हो पाएगी, वृश्चिक राशि वालों का प्रमोशन होगा, वृश्चिक राशि वालों की संतान का क्या योग है, वृश्चिक राशि वालों का पूरा चिट्ठा आपके सामने खोल करके रखेंगे। जब भी हम पूरे वर्ष किसी भी राशि के बारे में देखें तो हमें 3 ग्रहों पर सबसे ज्यादा नजर डालनी चाहिए, क्योंकि ये 3 ग्रह लंबे समय तक आप पर पूरी नजर गड़ाए रखते हैं। पहले नंबर पर देवगुरु बृहस्पति, दूसरे नंबर पर शनिदेव और थर्ड नंबर पर राहु और केतु। तो यदि गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव अप्रैल तक आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। गुरुदेव आपकी कुंडली में किस चीज के कारक हैं? आपके धन के कारक हैं और आपके पंचम के, आपके ज्ञान के कारक हैं, आपके प्रेम के कारक हैं, आपके सेविंग्स के कारक हैं, आपकी बोली के कारक हैं, आपके कुटुंब के कारक हैं। तो आपके जो बृहस्पति देव हैं वो अप्रैल तक यहीं पर रहने वाले हैं, अर्थात छठे स्थान में। तो इसमें आपको क्या क्या थोड़ी सी दिक्कत होगी कि आपकी वाणी में ज्ञान तो होगा लेकिन स्पष्टवादिता के कारण आपके कुटुंबी जन आपसे थोड़ा सा विमुख रहेंगे। सेविंग्स आप चाह कर के भी उतनी नहीं कर पाएंगे जितनी कि आप कर सकते थे। शनिदेव की ढैया तो इसमें विचारणीय है ही कि वो सेविंग नहीं करा रहे, लेकिन बृहस्पति देव भी इसमें पूर्ण रूप से कारक होंगे, जिम्मेदार होंगे कि आपकी सेविंग्स को नहीं होने देंगे। कुछ शत्रु आपको बार बार आपके सामने आकर के आपको परेशान करते रहेंगे। यह होगा कब? अप्रैल तक। बृहस्पति देव की दृष्टि आपके 10वें स्थान पर होगी तो कैरियर में आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, जबकि ढैया है। ढैया के बावजूद भी आपको कैरियर में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि बृहस्पति देव की जो दृष्टि होती है वो बहुत ही अमृतमयी होती है। बृहस्पति देव की दृष्टि आपके 12वें भाव पर अप्रैल तक है, तो विदेश से जुड़े हुए कुछ ना कुछ कार्य आप करेंगे। हालांकि उनमें सफलता आपको बहुत कम मिलेगी, लेकिन फिर भी विदेश से जुड़े हुए कार्य या जहां आप हैं उससे काफी दूर तक के कार्य को आप अपने हाथ में लेने की सामर्थ्य रखेंगे। और हमने अभी क्यों कहा कि जितना आप कर सकते थे सेविंग उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि, 9वीं दृष्टि अपने ही घर पर होगी। तो इसलिए आप सेविंग करेंगे लेकिन उतनी नहीं जितनी कि आप कर सकते थे। अभी रुकिए, अब बृहस्पति देव चेंज हो रहे हैं। मई में बृहस्पति देव आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, शुक्र देव की राशि में। शुक्र देव उनके शत्रु हैं। तो जैसे ही बृहस्पति देव मई में यहां आएंगे आपके लिए शहनाई बज जाएगी। आपकी यदि शादी नहीं हुई है, आप यदि अभी तक सिंगल हैं, तो भैया ये आपकी शादी कराने के लिए पूरे के पूरे कितने महीने, 12 में से 4 घटा दीजिए, 8 महीने आपकी शादी के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। रिश्ता नहीं हो रहा था, रिश्ता तय करा देंगे। लड़की के लिए वर नहीं मिल रहा था, वर मिल जाएगा। वर के लिए लड़की नहीं मिल रही थी, लड़की मिल जाएगी। हर तरफ से आपके लिए खुशखबरी वाला माहौल बना देंगे, बहुत ही मंगलमय माहौल बना देंगे। धन के कारक हैं तो सेविंग्स आपकी बहुत ज्यादा कराएंगे। अब शादी में खर्चे तो होंगे लेकिन उसमें से भी आप सेविंग कर लेंगे, अर्थात आप मैनेजमेंट के मालिक बन जाएंगे। दैनिक आमदनी को आपकी बढ़ा देंगे। आपकी आय में दिन दूनी रात चौगनी। मई से बृहस्पति देव तरक्की करने वाले हैं भैया। खूब कमाइए, खूब कमाइए। बृहस्पति देव की दृष्टि 11वें भाव पर होने के कारण आपके इनकम ऑफ रिसोर्सेस बढ़ जाएंगे। जितने भी आपके इनकम के रिसोर्सेस है उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। आप एक कार्य करते हैं तो 2 काम करेंगे। ढैया के बावजूद बता रहे हैं भैया, ढैया है आप पर 29 मार्च 2025 तक, उसके बावजूद आपको यह धन देंगे, आपके इनकम के रिसोर्सेस को बढ़ाएंगे। इनकी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तो इस बीच में मई से लेकर के दिसंबर तक आप सम्मानित हो सकते हैं। आपको मुख्य अतिथि के रूप में कहीं बुलाया जा सकता है। आपको
सम्मानित किया जा सकता है, आपको कोई पद प्राप्त हो सकता है, ज्ञानवान पद आपको प्राप्त हो सकता है। इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके तृतीय भाव पर, जो शनिदेव की राशि है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप छोटे भाइयों की, आप बहनों की आपको मदद करने का मौका मिलेगा। तो उससे मत घबराइए, आपके पास बहुत पैसा आएगा तो भैया आपको उनकी मदद करनी है, हर हालत में आपको उनकी मदद करनी चाहिए। छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी। कुल मिलाकर के मई 2024 से दिसंबर 2024 तक गुरुदेव आपको निहाल कर देंगे, भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा, संतान का सुख आपको मिलेगा। संतान यदि आपसे फ्रंट थी तो वो आपके पक्ष में हो जाएगी। फैमिली प्लानिंग भी आपकी हो सकती है, अच्छे पुत्र और पुत्री की प्राप्ति आपको हो सकती है, कोई नवजात की किलकारी आपके घर में गूंज सकती है। धन का आगमन होने के साथ साथ धन की सेविंग भी गुरुदेव करा रहे हैं। बोल दीजिए जय जय गुरुदेव। अब बात करेंगे शनिदेव की, जिसके कारण आपको ढैया लगी हुई है। तो भैया शनि आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि में। और शनिदेव ढैया जब लगती है तो शनिदेव कहीं ना कहीं अपनी कुदृष्टि डालते हैं। तो चतुर्थ भाव क्या है, हमारे सुखों का भाव है, तो सुखों से विरत कराते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि से चंद्रमा दृष्ट हैं, शनि चंद्र की युति है, तब तो भैया आपको ये बहुत परेशान करने वाले हैं। लेकिन यदि शनि वक्री है, शनि से चंद्र दृष्ट नहीं है, तो फिर ढैया में आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। हाँ, माँ को बैक पेन, पैरों की दिक्कत, पैरों में प्रॉब्लम, गठिया की दिक्कत, इस तरह की दिक्कतें हो सकती है। हो सकता है आपको ये घर में कम ही रहने दें, अर्थात घर का सुख कम मिले। आप ऑफिस के काम में बिजी रहें, आप बिजनेस के पर्पज से यात्रा करते रहें, इस तरह की चीजें आपको होगी। लेकिन शनिदेव आपको यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन का सुख भी दिलाएंगे, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। जुलाई में ये वक्री होंगे तो वहां पर इसको आपको इसके और अच्छे परिणाम देंगे। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है भैया रोग, रिपु, ऋण के भाव पर। हमने बताया था ना अभी कि शत्रु उठेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। तो शनिदेव की दृष्टि के कारण ये बताया था, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जब षष्ठ भाव पर पड़ती है तो रोग, रिपु, ऋण तीनों को समूल नष्ट कर देती है। लेकिन बृहस्पति देव वहां बैठे हैं तो थोड़े से तो वो उठेंगे, लेकिन आपकी ताकत से वो तब जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। रोग आएगा चला जाएगा, रिपू आएंगे चले जाएंगे, ऋण लेंगे उतर जाएगा। हाँ, थोड़ा सा डिले जरूर होगा। इसके बाद शनिदेव देखेंगे आपके दशम स्थान को, तो व्यापार में, आपके कैरियर में थोड़ी रुकावट, डिले कराएंगे। आपका प्रमोशन तय था तो प्रमोशन जल्दी नहीं हो पाएगा। आपको बहुत सारा अपने कैरियर में ग्रोथ करना था तो वो ग्रोथ होगा आपका, लेकिन वो रुक जाएगा, क्योंकि ढैया है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि जब अपनी शत्रु राशि पर आपके दशम भाव पर पड़ेगी तो वहां कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आपके सामने आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं बहुत ज्यादा दिक्कतों में आप पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि भैया गुरुदेव भी तो वहां पर देख रहे हैं, इसलिए तो हमने कहा कि व्यापार आपका बढ़ेगा। कुल मिलाकर के वो घटेगा नहीं, लेकिन डिले आपके काम जरूर होंगे। अब इसके बाद शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर, तो भैया यहाँ आलस्य आपको रह सकता है। सूर्योदय के काफी देर बाद आपको उठना, पूजा पाठ में आपका मन ना लगना, धार्मिक कृत्यों में अभिरुचि तो होना, लेकिन धार्मिक कृत्य फिर भी चाह कर भी ना कर पाना, इस तरह की चीजें आपके साथ इस वर्ष शनि के कारण होंगी। लेकिन मंगल की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब लग्नेश आपके, चूंकि मंगल लग्नेश है, जब जब मंगल आपके अच्छे घरों में, चतुर्थ में, पंचम में, नवम में, दशम में, 11वें भाव में गोचर करेंगे तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगी। उस टाइम आपका आलस्य समाप्त हो जाएगा। कोई ना कोई नशा छोड़ने की शपथ भी आप इस दौरान ले सकते हैं। अब बात करते हैं राहु की, तो राहु देव क्या करेंगे? राहु आपके पंचम में बैठे हुए हैं। तो पंचम के राहु क्या करते हैं? सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों को कहीं ना कहीं खराब करते हैं। आपका किसी से बहुत प्रेम चल रहा होगा और आपने देखा होगा कि आज 30 अक्टूबर के बाद उसने अचानक से बात करनी बंद कर दी, पता ही नहीं चला कि आखिर कारण क्या हुआ। यह सब राहु है, क्योंकि राहु आकस्मिक रूप से करता है।
तो आप लड़की हैं, आप किसी से बात कर रही थी, आपका कोई बॉयफ्रेंड बन गया था, वो आपसे प्यार कर रहा था, आपने शादी के सपने सजोए थे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद अचानक से आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई। क्या हुआ पता ही नहीं चला, रीजन पूछोगे तो पता ही नहीं। यार आपने मेरे को क्यों छोड़ा, आपने मुझसे बात करनी क्यों बंद की, नहीं पता भैया, बस नहीं मन चाह रहा। यही राहु है और यह आपके साथ हो रहा होगा। कमेंट्स करके भैया बताइएगा जरूर। प्रेम संबंधों में गलतफहमी होना, प्रेम संबंधों में किसी तीसरे का प्रवेश, प्रेम संबंधों में अचानक से बातें खत्म हो जाना, रिश्ता टूटने तक आ जाना, यह राहु कराएगा पंचम भाव में। लेकिन शिक्षा के मामले में आपको विरत करेगा कि आपको यह शिक्षा ग्रहण नहीं करनी। यार आप बीटेक कर रहे थे, नहीं यार मैं तो बीकॉम करूंगा, यार नहीं मैं एमटेक करूंगा, नहीं मैं एमबीए करूंगा। तो इस चीज से आपको बाहर निकलना है। इसके बारे में आगे बताऊं, इससे पहले इन समस्याओं का हल क्या है कि राहु जब पंचम भाव में बैठेंगे तो आपके ज्ञान को, आपकी आत्मा को, आपके अस्तित्व को, अर्थात आपके ज्ञान के अस्तित्व को कहीं ना कहीं चैलेंज करते हुए वीक कर देगी। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है, प्रत्येक बुधवार 4 छोटे छोटे अदरक के टुकड़े लीजिए और उसके साथ थोड़ा सा तम्बाकू, कोई भी तम्बाकू लीजिए, उन दोनों को अपने हाथ में ऐसे मुट्ठी में बंद कीजिए और अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारिए और उसके बाद उसको अपने घर के बाहर किसी नाली में या किसी पेड़ की जड़ में ले जाकर डाल दीजिए। दिक्कतें ज़्यादा हैं तो बुधवार से शुरू कर करके 43 दिन लगातार कीजिए। दिक्कत कम है तो भैया बुध टू बुध करते रहिए, क्योंकि अभी लंबे समय तक राहु यही विराजमान रहेंगे। इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके नवम भाव पर, तो धार्मिक रुचि तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन आप कुतर्क करने पर आमादा होंगे। आपको पता है कि यार आप गलत हैं, लेकिन अपनी बात को सही साबित करने के लिए कहीं ना कहीं धर्म आचरण से बचेंगे, यानी धर्मानुचरण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपनी बात को सही साबित करना है। अब वो चाहे नीति की बात हो चाहे अनीति की बात हो, कहीं ना कहीं राहु देव के कारण यह होगा। उसमें भी यही उपाय आपके लिए बहुत काम आएगा। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पर, यहाँ पर कन्या राशि, और कन्या राशि में राहु कभी भी बुरा नहीं करते। तो अचानक से आपके आय के साधन बढ़ेंगे, अचानक से आपको धन प्राप्ति होगी, अचानक से आपकी इनकम बढ़ जाएगी। अर्थात इनकम के मामले में राहु आपको यहाँ बैठ करके बहुत अच्छा फल देंगे। राहु का और अच्छा फल लेने के लिए गाय माता की सेवा अवश्य कीजिएगा। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर, जहाँ की शनि की दृष्टि भी होगी। तो आप साम दाम दंड भेद से काम लेने में माहिर हो जाएंगे, और हम इसको बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि साम है, दाम है, दंड है, भेद है, ये नीतियां हैं, और नीति के अनुसार चल करके अपने जीवन को सफल बनाना हम सभी का कर्तव्य है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी मेन चीज है कि हमारी इन नीतियों से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। यदि आप बिना किसी का दिल दुखाए अपनी नीतियों को चलाते हैं, अपना फायदा करते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं। अब प्रश्न होता है कि वृश्चिक राशि वालों का भाग्य 2024 में कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के जो भाग्येश होते हैं वो होते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव जैसे जैसे राशि चेंज करेंगे वैसे वैसे आपके भाग्य में बदलाव आएगा। 2024 में वृश्चिक राशि का भाग्य बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहे। इसके लिए आपको रोजाना शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है और भगवान शिव पर रोजाना कच्चा दूध अर्पित करना है। देखिए कैसे भाग्य चमकता है। अब प्रश्न होता है कि 2023 में वृश्चिक राशि वालों का कैरियर कैसा रहेगा। तो कैरियर के लिए किसको देखेंगे, तो भैया अपने दशम भाव को। दशम भाव के स्वामी कौन है आपके? दशम भाव के स्वामी है आपके सूर्य देव। तो भैया सूर्य देव की कृपा से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बहुत बढ़िया कैरियर है। मई में थोड़ा सा डाउन होगा, जून में अप हो जाएगा, जुलाई में फिर थोड़ा डाउन होगा, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आपका कैरियर गजब का होगा, अपने आप को स्थायित्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि शहनाई तो बजेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा भैया। शादी हो गई या फिर जिनकी शादी हो गई है उनका 2024 में वृश्चिक राशि वालों का दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा।
तो यह डिपेंड करेगा शुक्र पर। शुक्र देव को मजबूत करने के लिए माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत कीजिए। यदि किसी भी प्रकार से वृश्चिक राशि वालों को दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ रही है तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कीजिए। देखिए किस प्रकार से आपके जीवन में खुशहाली आती है, माँ का आशीर्वाद मिलता है और पति पत्नी का प्यार कितना बढ़ जाता है। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि मैं कब हायर एजुकेशन लूँ, क्या मुझे वृश्चिक राशि वालों को 2024 में अपर एजुकेशन मिल पाएगी? तो भैया इसका कारण है कि बिल्कुल मिल पाएगी। सप्तम भाव में बृहस्पति देव का आना, पंचम के स्वामी का, सेकंड हाउस के स्वामी का सप्तम स्थान में आना, मई 2024 से दिसंबर 2024 तक हाई एजुकेशन आप प्राप्त कर पाएंगे, पीएचडी आप कर पाएंगे। जितनी भी आपकी ख्वाहिश है शिक्षा से संबंधित वो सभी पूर्ण हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के 2024 वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही खास रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। आदेश आदेश।